हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। के लिए बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी अब रवाना हो चुके हैं। बता दें कि 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर वो थी। 3 दिन के बस्तर संभाग के दौरे पर डी पुरंदेश्वरी रही। बस्तर संभाग के जिलों में मैराथन बैठकें उन्होंने की। वहीं पुरंदेश्वरी के बस्तर दौरे पर अब कांग्रेस ने तंज कसा है। बस्तर में जमीन तलाशने में सफलता नहीं मिलेगी, ये कहना पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का। उनका यह भी कहना है कि बीजेपी नेताओं में एकजुटता नहीं है, हर कोई अपना हित देख रहा है। और हमारे सहयोगी जो हैं वो बने हुए हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये भी सुनवाते हैं कि क्या कुछ इस पूरे दौरे पर हुआ है। पार्टी की डी पुरंदेश्वरी जी बस्तर दौरे में पूरा समय फोकस किया है, क्योंकि बस्तर में एक भी विधायक भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। फिर से वहां जमीन तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। अगर बस्तर के लोगों के लिए चिंतन किए होते, वहां के लोगों के विकास के लिए मनन किए होते, तो ये स्थिति, ये दुर्दशा देखने को नहीं मिलती। चलिए अब रुक करेंगे हमारे सहयोगी राजेश का, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं राजेश। डी पुरंदेश्वरी का बस्तर का 3 दिवसीय दौरा था, लेकिन अब इस दौरे पर पलटवार भी किया है पीसीसी चीफ ने, और उनका साफ तौर पर कहना कि बस्तर में जमीन तलाशने में सफलता नहीं मिलेगी। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आती है तो कांग्रेस की ओर से उसमें बयान आते हैं, और ये इस तरह का बयान आज इस बार भी आया। इसके पहले भी ये कहा गया था कि डी पुरंदेश्वरी आती है तब भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सक्रिय होते हैं, उसके पहले निष्क्रिय होते हैं, गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में। और इस बार भी जब डी पुरंदेश्वरी आई तो फिर मोहन मरकाम का इस तरह का बयान आया है कि वो बस्तर में जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से डी पुरंदेश्वरी 3 दिन तक बस्तर के दौरे पे थी, उन्होंने दंतेवाड़ा और कांकेर और कोंडागांव, इन 3 जिलों का दौरा किया। वहां पे जिला कार्य समिति की बैठक ली, मोर्चा प्रकोष्ठ के जितने पदाधिकारी हैं जिले, उनकी बैठक ली, और विधानसभा स्तर पर जो कार्यकर्ता पदाधिकारी बनाए उनकी बैठक ली, और सभी की बैठक लेकर एक मैराथन बैठक का दौर हर जिले में 3 दिन तक हर जिले में चलता रहा। ये बैठक पहले दंतेवाड़ा में दिन भर उन्होंने बैठकें ली, उसके बाद कांकेर गई, कांकेर में ली, कोंडागांव की, तो 3 जिलों पे लगातार दौरा करता रहा। और उसके बाद वो राजधानी में भी 2 दिन तक रहकर यहाँ पर भी प्रदेश स्तर पदाधिकारियों की बैठक लेने वाली थी, प्रदेश कार्य समिति की बैठक लेने वाली थी, और मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की बैठक लेने वाली थी। मगर अचानक उनको दिल्ली जाना पड़ा, और ये जानकारी मिली है कि वो जल्द ही वापस आएंगे और बस्तर के जो बचे हुए जिले हैं वहां पर भी का भी दौरा करेंगे और वहां के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। तो इस तरह के जो दौरे हो रहे हैं उसका सीधा उसके पीछे उद्देश्य यही माना जा रहा है कि बस्तर में भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले विधानसभा चुनाव में कम सीटें मिली हैं, नहीं के बराबर सीट मिली है, तो उस पर वो फोकस कर रही है और लगातार बैठक ले रही है। और जो बैठकें ली गई थी उसमें भी जो मिशन 2023 है भारतीय जनता पार्टी का, उनमें क्या तैयारी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, कार्यकर्ताओं की क्या तैयारी, उनकी पूरी उन्होंने समीक्षा की है। तो निश्चित रूप से जो जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जो बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी बस्तर में जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, तो निश्चित रूप से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के लगातार बस्तर दौरा हो रहा है और बस्तर पे ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, तो एक तरह से कहीं न कहीं उनकी बात सही साबित होती है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले भी वहां प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक ली थी और चिंतन शिविर वहां पर आयोजित किया था। जो प्रदेश संगठन महामंत्री हैं शिव कुमार, वो भी वहां पर गए थे, वहां पर भी उन्होंने बैठकें ली। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का फोकस बस्तर में बना हुआ है, और आगामी दिनों में डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन फिर दौरा बनाएंगे और बस्तर के बचे हुए जिलों में जिले के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। जी बिल्कुल, भाजपा के लिए लगातार बस्तर जो है वो केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। अब देखना होगा कि लगातार जो दौरे डी पुरंदेश्वरी कर रही हैं, इससे बीजेपी पार्टी पर कितना असर पड़ता है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश।